नमस्ते। कैसन बा? ईवीएम नाम है हमरा। ईवीएम बिहारी बोल रहे हैं, काहे कि आजकल बिहारी में तो यूज हो रहे हैं। जरा देखे तो कि कैसे यूज हो रहे हैं। देखो भैया, हमने तो ना पार्टी के बड़े चर्चे सुने और शायद जीतेगी भी वही, तो हम तो अपना वोट उसी को देंगे। मैं तो सारी पार्टीज का मैनिफेस्टो पढ़ के आई हूँ। सबसे बढ़िया प्रॉमिस पार्टी बी ने करे हैं। मैं तो उन्हीं को वोट कर रही हूँ। ऐसा है कि पार्टी ए और पार्टी बी दोनों ही अपने अपने तरीकों से गलत है, तो मैं तो नोटा ही दबा रही हूँ। तो देखे ना आप कैसे यूज होता है हमरा। तो यूएस इलेक्शन को छोड़िए और थोड़ा टाइम इंडिया की इलेक्शन प्रॉब्लम को दीजिए। दूसरों की बातें सुनकर तो मुझे भी लग रहा है कि मैंने गलती करी है, लेकिन क्या पूरी तरीके से? क्योंकि मैनिफेस्टो है क्या? एक पीस ऑफ पेपर जिसपे कि बहुत सारे प्रॉमिसेस लिखे हुए हैं, जिसमें रूलिंग पार्टी अपने अचीवमेंट्स गिनाती है और अपोजिशन उसी रूलिंग पार्टी के फेलियर्स। बाकी तो ऐसे कितने ही वादे हैं जो कि मैनिफेस्टो पे जरूर आए लेकिन कभी भी वर्किंग में नहीं आ पाए। 2018 में चंडीगढ़ के फार्मर्स गए भी थे इलेक्शन कमीशन के पास कि मैनिफेस्टो को एक लीगल डॉक्यूमेंट बना दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट 2015 में ही इसकी पीआईएल पे जवाब दे चुका है कि इट्स नॉट आवर जॉब टू कंसिडर द मैटर्स ऑफ अनफुलफिल्ड प्रोमिसेस। और मान लीजिए कि मैंने मैनिफेस्टो पढ़ के भी वोट दिया होता, तो जैसा कि हमारी व्यूअर अलीफा ने मुद्दा उठाया है एमएलए हॉर्स ट्रेडिंग का, मैंने वोट किसी और के मैनिफेस्टो को पढ़ के दिया, लेकिन जीत तो कोई और ही गया हॉर्स ट्रेडिंग करके। और एक बार को अगर आपने अपना मैनिफेस्टो लॉन्च कर दिया ना, अगले 5 साल तक कोई पूछने भी नहीं वाला उसका स्टेटस क्या है। सीधा रूलिंग पार्टी को नेक्स्ट इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन को एक एफिडेविट देना पड़ता है जिसमें वो अपने पिछले प्रोमिसेस का स्टेटस बताती है, और इसको लीगलाइज करा भी नहीं जा सकता। क्योंकि मान लीजिए कोलिशन गवर्नमेंट बनी तो मैनिफेस्टोस में कॉम्प्रोमाइज होंगे, न जाने किसके खिलाफ रूल लाने की बात लिखी होगी। कोई बिल अगर प्रपोज करा पार्लियामेंट में और उसको इनफ सपोर्ट ही नहीं मिला, और तो और सबसे मेन चीज, इसमें पार्लियामेंट के हाथ बन जाएंगे कि लिमिटेड एरिया में काम करने के लिए। मुझे पता था मैनिफेस्टो में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, तभी तो नोटा प्रेस किया था मैंने। तो नोटा कौन सा फुल प्रूफ सोल्यूशन है? सोल्यूशन होता तो अभी तक ना वोटिंग की हिस्ट्री की ज्योग्राफी बदल चुका होता। हमारी रेगुलर व्यूअर आयुषी ने भी बताया है कि ईवीएम में नोटा का ऑप्शन 2013 में आया था और पिछले 5 सालों में स्टेट असेंबलीज और लोकसभा इलेक्शंस मिलाकर 1,33,00,000 लोग नोटा को वोट दे चुके हैं। इनफैक्ट 2004 में ईवीएम आने से पहले भी बैलेट पेपर्स में नोटा वोट का ऑप्शन हुआ करता था। और तो और जिस साल नोटा ऑप्शन आया उस बार वोटिंग में 8% का इंक्रीज हुआ था। फिर उसके बाद की पोजीशन लगभग सेम ही है। अब आप खुद देख लो, वोटिंग परसेंट है लगभग 67% और नोटा वोट्स है करीब 1.1%। और ऐसा क्यों? क्योंकि नोटा का कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग अगर नोटा को सबसे ज्यादा वोट्स मिलते हैं तो सेकंड हाईएस्ट वोट्स वाला विनर हो जाएगा, लेकिन री इलेक्शंस नहीं होंगे। यही सब देखते हुए आज से 2 साल पहले महाराष्ट्र स्टेट इलेक्शन कमीशन ने खुद बोला है कि जो सब सोचते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नोटा का ऑप्शन इंट्रोड्यूस करा था वैसा तो कोई इम्प्रूवमेंट हुआ ही नहीं। जैसे कि ना तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ी, ना ही पॉलिटिकल पार्टीज बेटर कैंडिडेट्स लाई, और ना ही मेजॉरिटी वोटर्स की बात रखी गई, क्योंकि आपने तो सेकंड हाईएस्ट वोट्स वाले को विनर बना दिया। महाराष्ट्र की स्टेट इलेक्शन कमीशन ने बोला कि अगर हमारे म्युनिसिपल बॉडीज के इलेक्शन में नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं तो हम री इलेक्शन कराएंगे। लेकिन इससे क्या होगा? अगर मैंने बोल दिया कि मुझे ये चारों कैंडिडेट्स पसंद नहीं है तो नहीं है, दोबारा पूछने का क्या मतलब है? कुछ 15-20 दिन बाद हरियाणा का भी नोटिस आता है कि हम री इलेक्शन तो कराएंगे लेकिन वो सारे कैंडिडेट्स डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, मतलब वो री इलेक्शन में फिर से खड़े नहीं हो पाएंगे। मगर ये तो कुछ स्टेट्स की बात है, बाकी पूरे इंडिया में नोटा बाकी कैंडिडेट्स की तरह बस एक ऑप्शन ही बन के रह गया है। मैनिफेस्टो में भी प्रॉब्लम, नोटा में भी प्रॉब्लम, तो आखिर क्या है सॉल्यूशन? अब मैनिफेस्टोस को लीगलाइज तो नहीं किया जा सकता, लेकिन हम एक गवर्नमेंट से ईयरली रिपोर्ट मांग सकते हैं जिसमें वो बताए कि अभी तक के प्रोमिसेस का स्टेटस क्या है, और अगर टाइम लिमिट में कंप्लीट नहीं हुए तो उसका एक लॉजिकल रीजनिंग दे। अगर आपको उसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लिखना है तो चेन्नई में सिविक पार्टीज के ग्रुप ने एक मैनिफेस्टो बना के गवर्नमेंट को सौंपा कि हमको ये चेंजेस चाहिए सिस्टम में, और इसका पूरा अपडेट एक वेबसाइट के थ्रू दिया जाता है। और नोटा का यही सॉल्यूशन है कि नोटा को और पावरफुल बना दिया जाए, जिसके लिए change.org पे पिटीशन भी चल रहा है, जिसके डिमांड्स है कि अगर किसी इलेक्शन में नोटा मेजॉरिटी लाता है तो वहां पे री इलेक्शन होने चाहिए, और जो कैंडिडेट्स कम वोट लाए हैं नोटा से
उनके ऊपर कुछ समय का बैन लग जाना चाहिए, जिससे कि वो फोर्स्ड होंगे अच्छा काम करने के लिए। जिसका रियल लाइफ एग्जांपल है 2018 में इंडोनेशिया का मेयर इलेक्शन, जहां पे सिर्फ एक कैंडिडेट खड़ा हुआ और दूसरा ऑप्शन था नोटा। नोटा मेजोरिटी ले आया और वहां पे री इलेक्शंस हुए। अब आप मैनिफेस्टो पढ़ के वोट दे या नोटा दबाए, जरूरी ये है कि आप वोट दे। जैसा कि हमारे व्यूअर जलद ने बताया कि वोट देने के लिए वोटर आईडी का होना जरूरी नहीं है। अगर आपका वोटर लिस्ट में नाम है तो आप अपना कोई सा भी लीगल आइडेंटिटी कार्ड ले जाके वोट दे सकते हैं। और वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए हमारी गवर्नमेंट भी बहुत काम करती है। जैसा कि हमारी व्यूअर कांची ने बताया है कि 1952 के इलेक्शंस में वोटिंग फरवरी में हुई थी, लेकिन हिमाचल के चीनी डिस्ट्रिक्ट में वोटिंग 1951 के अक्टूबर में ही करवा ली गई थी, क्योंकि फरवरी में वहां की ज्योग्राफिकल कंडीशंस वोटिंग को बहुत ज्यादा ही डिफिकल्ट बना देती। तो देखिए भैया, समझे कुछ, ऐसे ही समझदारी से यूज करिएगा हमारा। और जाते जाते आपको एक मंत्र देते जा रहे हैं। वो मंत्र है डिस्कवर, डिस्कस, डिबेट, डेवलप। और मंत्र जो है ना भैया, एक बार पढ़ने से कहाँ होता है, बार बार जाप करना पड़ता है। और बार बार जाप करने के लिए ये सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा, बहुत यूज आएगा, बता दे रहे हैं।